हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। पाकर आशीष तेरी खिल जाए फूल मन का। पाकर आशीष तेरी खिल जाए फूल मन का। हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। वीणा तेरी अनोखी हर तार भी निराला। वीणा तेरी अनोखी हर तार भी निराला। माता हमें पिला दे सुर से भरा पियाला। माता हमें पिला दे सुर से भरा पियाला। हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। हे देवी तू हमें दे वरदान ज्ञान धन का। साहित्य एवं संस्कृति के अनमोल रत्नों ने सदैव से ही ताजनगरी आगरा के कोश को समृद्ध किया है। उर्दू, ब्रज और खड़ी बोली के विद्वानों ने अपनी प्रतिभा एवं साधना से संपूर्ण साहित्य एवं सांस्कृतिक संसार में आगरा के नाम को रोशन किया है। सूर, मीर, नज़ीर, गालिब, लल्लू लाल, रांगे और राघव और बाबू गुलाब राय से लेकर बच्चों के गांधी, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी तक विद्वान साधकों ने यदि साहित्य के क्षेत्र में मानदंड स्थापित किए तो तानसेन, फैयाज खान, पंडित रघुनाथ तलेगांवकर, पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे जैसे संगीत के मूर्धन्य शलाका पुरुषों ने संगीत क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया। इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण नाम है 1/7/1938 को शिकोहाबाद के एक किसान परिवार में जन्मे, बचपन में पिता श्री शंकरलाल एवं माता श्रीमती महारानी की ममता से वंचित होकर सन 1955 में आगरा आकर स्वयं को सिद्ध करने वाले डॉक्टर B.D. राजौरिया का। ये सफ़र भी आसान कहाँ था। फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने में काम, कक्षा 9 से ही स्वयं विद्यार्थी रहते हुए भी ट्यूशन पढ़ाना, फिरोजाबाद से एक लोटा और मात्र 12 रुपए की पूंजी के साथ आगरा को अपनी कर्मभूमि बनाने का दृढ़ संकल्प उनकी जिजीविषा का प्रमाण है। सन 1964 में वंचित शोषित वर्ग के लिए अत्यंत सुलभ एवं अल्प शुल्क में शिक्षा प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट रोड आगरा पर नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना उनके आदर्शोन्मुख व्यक्तित्व की पहली पहल थी। इस स्कूल का प्रारंभ सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री कृष्णदत्त पालीवाल के हाथों हुआ। शीघ्र ही यह विद्यालय मॉन्टेसरी से जूनियर हाई स्कूल और सन 1998 में इंटर कॉलेज बन गया। लेकिन उनका संकल्प कि वे बच्चे जो आर्थिक साधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें शिक्षित बनाना है, ये उन्हें प्रेरित करता रहा और इसी प्रेरणा का प्रभाव था कि सन 1978 में पृथ्वीनाथ शाहगंज में उन्होंने आइडियल पब्लिक स्कूल के नाम से दूसरा विद्यालय स्थापित किया और इसी क्रम में
सन 1986 में मुस्तफ़ा क्वार्टर्स में आगरा कैंट में उनके द्वारा तीसरा विद्यालय स्थापित किया गया। होम्योपैथी की शिक्षा ग्रहण कर 20 वर्ष तक होम्योपैथी डिस्पेंसरी, जहां छात्रों को निःशुल्क दवा दी जाती थी, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, जादूगरी सीखकर उसके शो आयोजित करना, उनके व्यक्तित्व के वे पहलू हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उनकी प्रतिभा को कोई बंधन स्वीकार नहीं था। इन सबके अतिरिक्त उनके अंदर कविता के अंकुर भी बचपन से ही फूटना शुरू हो चुके थे। सन 1984 में उनकी गज़लों का एक संग्रह शबाबे गज़ल प्रकाशित हुआ, जिस पर विचार व्यक्त करते हुए नगर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री अरुण डंग ने कहा, बहुत प्रसन्नता की बात है कि बी.डी. रेजौरिया जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का संकल्प लिया गया। बी.डी. रेजौरिया जी ने साहित्य के कई अंगों को सजाया, संवारा और विविध कलाओं में अपनी दक्षता का परिचय दिया। काफ़ी समय से मैं समझता हूँ कि जैसे उनका व्यक्तित्व था, लेखन था, उसके ऊपर कुछ कार्य होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से हो नहीं सका। लेकिन अब जो हो रहा वो निहायत ही प्रशंसनीय है। ज़िंदगी जीने का उनका अपना तरीका था। एक छोटे से टाउनशिप के अंदर जन्म लेके और कुछ ऐसी जगहों पे जिसमें कि आदमी को बहुत बड़ा दृश्य देखने का अवसर ना प्राप्त हो, वहाँ भी उन्होंने अपने अनुभव संसार सजा लिए और कुछ इस तरह से कहा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का खुशनुमा पैगाम है। और जीने के ऊपर जो उन्होंने अपनी बात रखी, वो उनकी जो मस्ती थी उसको उजागर करती है। मतलब परस्त होकर हमसे नहीं जिया गया, सौदा ज़मीन का बेचकर हमसे नहीं किया गया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और जो इस आयोजन को कर रहे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं। उनकी गज़लें अपने समय में बेहद लोकप्रिय हुईं, ख़ास तौर पर ये गज़ल जो ज़िंदगी की एक अलग ही परिभाषा है। गीत गाता करम है, जिंदगी मुस्कुराता धर्म है, जिंदगी मुस्कुराता धर्म है, जिंदगी गीत गाता करम है। प्रीत की चांदनी है सुनहली, प्रीत की चांदनी है सुनहली, रूप की रागनी है रुपहली, रूप की रागनी है रुपहली, जिंदगी जीता जागता भरम है, जिंदगी जीता जागता भरम है, जिंदगी
कसक है चुभन की नसीली, एक कसक है चुभन की नसीली। कोई मूरत किसी की है छबीली, कोई मूरत किसी की है छबीली। जिंदगी खोज दुर्गम अगम है, जिंदगी खोज दुर्गम अगम है। जिंदगी मुस्कुराता धर्म है, जिंदगी गीत गाता करम है, जिंदगी गीत गाता करम है, जिंदगी गीत गाता करम है। इसी का परिणाम था कि उन्होंने शोध के लिए श्रीमद् भागवत एवं अष्टछाप के कवियों की बिंबात्मक संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन यह विषय चुना, जिस पर उन्हें सन 1994 में डीलिट अवार्ड हुई। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने इस ग्रंथ की समीक्षा करते हुए कहा है, सटीक प्रकृति, प्रांजल एवं सौष्ठवपूर्ण भाषा युक्त ये शोध प्रबंध समीचीन है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर विश्वनाथ शुक्ल ने कहा, शोधार्थी ने अपने श्रम साध्य कार्य से काव्य के सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा का मत था, इट इज ए पीस ऑफ गुड रिसर्च वर्क characterized by the discovery of facts as well as by a fresh approach towards the interpretation of facts. काव्य जगत में भी उनकी कलम ने गहरी छाप छोड़ी। सन 1978 में प्रकाशित उनका खंड काव्य ब्रजेश्वरी राधा रानी संभवतः इस प्रकार का प्रथम प्रयास था। प्रथम कुछ पृष्ठों में ही राधा रानी को उद्बोधित पंक्तियां देखिए। मेरे चिंतन की चारु चंद्रिका, चिद भावों की चिन्मय ज्योति, चिर परिचित सी हृदय चेतना, चिदानंद की चेतन द्योति, कर दे झंकृत तार तार को लीला रास रसिक रानी, कृष्ण कन्हैया की सर्वस्व व्रज विभूति राधा रानी, सत में कर दे शिव में कर दे, सुंदरता से भूतल भर दे, सत में कर दे शिव में कर दे, सुंदरता से भूतल भर दे, ऐसा रास रचा दे रस में, सब राधे राधे में कर दे, सब राधे राधे में कर दे। तभी तो आगरा कॉलेज की विद्वान
डॉक्टर किरण कुमारी गुप्ता ने कहा, इस खंड काव्य को पढ़कर भावुक सहृदयों को तुष्टि मिलेगी तथा राधा कृष्ण के प्रेमियों को भक्ति सरोवर के सलिल सीकर शीतलता प्रदान करेंगे। डॉक्टर राजौरिया विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी से जीवन पर्यंत न केवल जुड़े रहे वरन सचिव एवं अध्यक्ष पद का भार भी कुशलतापूर्वक संवहन किया। उनके लेक्चर्स अत्यंत प्रभावशाली होते थे। उन्होंने अपने चिंतन को एक्ट एंड एक्शन पुस्तक में समाहित किया, जिसका ध्येय वाक्य था, द थॉट्स ऑफ द लाइफ फॉर द लाइफ एंड बाय द लाइफ। इस कृति की देश के चिंतकों एवं विचारकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आगरा कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर JP अवस्थी ने कहा, The glimpse from theosophy are the lightning lines for the purpose and serve the need of human mind, of spirituality and intellectuality. उनका आध्यात्मिक चिंतन उनके काव्य में भी परिलक्षित हुआ। 150 अवार्ड्स, आकाशवाणी के लखनऊ, आगरा, मथुरा केंद्र से अनवरत प्रसारण, सरिता, अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाओं में असंख्य रचनाओं का प्रसारण और जीवन भर जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु कार्य उनके दिव्य जीवन के प्रकाश पुंज हैं, जिनसे उनका पूरा परिवार एवं मित्रगण भी आलोकित हुए। उनके संबंधी श्री राम कंवर जी कहते हैं, स्मृति शेष डॉक्टर BD राजौरिया बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी, एक महान चिंतक, साहित्य की हर विधा के पुरोधा, वाग्देवी के अनन्य उपासक, एक क्रांतिकारी शिक्षाविद, अप्रतिम संगीतकार, निर्भय निशंक व्याख्याता, नीरशीर विवेक बुद्धि के स्वामी, गीता के कर्मसूत्र का जीवंत स्वरूप और समय की छाती पर अपने हाथों की छाप छोड़ने वाले एक युग पुरुष थे डॉक्टर भोलादत्त राजौरिया। महाकवि नीरज, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी, शंभुनाथ चतुर्वेदी, कृष्णवीर सिंह कौशल, रविंद्र प्रसाद, विश्वंभर तिलक जैसे विद्वानों का सानिध्य और सोम ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र मिलन, डॉक्टर घनश्याम अस्थाना और प्रोफेसर कमलेश जैसे उनके समकालीन काव्य मनीषियों के साथ मंच पर उनकी उपस्थिति सदैव ही विशिष्ट मानी जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र मिलन का कहना है, डॉक्टर BD राजौरिया साहब हमारे अच्छे मित्रों में रहे और उनका खास तौर से जो विशेष आध्यात्म और जीवन मूल्य पर उनका जो अध्ययन था वो बड़ा प्रभावशाली। कर्म को वो सबसे बड़ा मानते थे। तकदीर बदल जाएगी, तदबीर तो करो। तकदीर बदल जाएगी, तदबीर तो करो। तासीर पलट जाएगी, तदबीर तो करो। तकदीर बदल जाएगी, तदबीर तो करो। बैठो उठो के चल पड़ो, दौड़ा दो कारवां। बैठो उठो के चल पड़ो, दौड़ा दो कारवां। बैठो उठो के चल पड़ो, दौड़ा दो कारवां। हर सू मिलेगा नूर, तुम तदबीर तो करो। तासीर बदल जाएगी, तदबीर तो करो। तकदीर बदल जाएगी, तदबीर तो करो। झूली का मंद समझो, तारों पे आपकी
कमंद समझो तारों पे आपकी, झूली कमंद समझो तारों पे आपकी, दुश्वार कुछ नहीं है नम तदबीर तो करो, तासीर पलट जाएगी तदबीर तो करो, तकदीर बदल जाएगी तदबीर तो करो। किस्मत भी खौफ खाएगी दो पांव गर बढ़े, किस्मत भी खौफ खाएगी तो पाँव गर बढ़े, किस्मत भी खौफ खाएगी दो पांव गर बढ़े, मंजिल फिरेगी खोज में तदबीर तो करो, तासीर पलट जाएगी तदबीर तो करो, तकदीर बदल जाएगी तदबीर तो करो, तकदीर बदल जाएगी तदबीर तो करो, तदबीर तो करो। तदबीर तो करो। इप्टा, अवंतिका, दिल्ली, हिंदी व्यवहार संगठन जैसी साहित्यिक संस्थाओं के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर कार्य किया और नागरिक सुरक्षा संगठन में डिवीज़न वार्डन शाहगंज के पद को भी संभाला। उनकी शैक्षिक विरासत को उनके पुत्र और पुत्रियां बखूबी संभाल रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित दोनों विद्यालयों को पूरी श्रद्धा से उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उनके पुत्र डॉक्टर असीम आनंद ने भी अपनी कलम की साधना से अपने पिता की लीक को जीवित रखा है। उन्हीं के शब्दों में, मेरे पिता डॉक्टर बीडी राजौरिया बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बचपन से उनके संग निरंतर रहने का मौका मिला और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा उनसे, और निश्चित रूप से वो मेरी प्रेरणा है, मेरा सिंबल है। और पौत्री आद्या आनंद कहती हैं, My grandfather was a great poet, a literary figure, and a great public speaker, as well as an eminent teacher who always taught their students to live by the truth. And he was a great inspiration for an entire generation. And I always try my best to live my life by the morals and the values he taught me. नगर के चर्चित व्यक्तित्व देवेंद्र वाजपेयी, ज्ञानेश चतुर्वेदी, भोलानाथ सिंह, चंद्रवेंद्र सिंह, अरुण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, दयाशंकर दुबे और चंद्रशेखर शर्मा उनके परम सहयोगी रहे। उनकी पुत्रवधू अर्चना आनंद भी उनकी शिक्षा की विरासत को आगे बढ़ा रही है। और 24 सितंबर 2019 को इस रचनाकार ने, इस बहुआयामी रचनाकार ने इस असार संसार को छोड़ते हुए कहा, है जिंदगी की सांझ सफर बाकी रह गया, मीना चटक गया है, साकी ये कह गया, पपीहे की अदालत में कोयल की शहादत है, पपीहे की अदालत में कोयल की शहादत है,
सोना तो गल चुका है, नगीना ही रह गया। हर एक कदम पे ढल के सांचे में नए देखा, सांचे में नए देखा, रुख आईने में आखिर रूठा ही रह गया। हर शक यकीन में हमने बदला है नम यकीनन, बदला है नम यकीनन। पूजा में सब चढ़ा है, पुजारी रह गया, पुजारी रह गया।